अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन स्किल बेस। मैं हूं आपकी कोर इंस्ट्रक्टर राशिदा कुमापासी और आज जो हम करने जा रहे हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लास नंबर 5 है। जैसे कि लास्ट क्लास नंबर 4 को रिव्यू करते हुए बता दूं कि हमने बिंग इमेज जनरेटर एक ऐप है उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड किया, उससे अकाउंट बनाया था और उससे इमेज जनरेशन सीखी थी। कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही होगी जिनका भी अकाउंट नहीं बना, तो उनको एक और नया मेथड बताऊँगी कि वो किस तरह से बिंग का जो है वो अकाउंट बना सकते हैं। उससे पहले अब हम बात करते हैं कि अगर आपने पिक्चर्स बनानी है लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि आप किस तरह से बनाएं, तो एक बहुत ही आसान तरीका है कि आपने चैट जीपीटी को यूज़ करना है और चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट राइटिंग करवानी है। अब हमने वो किस तरह से प्रॉम्प्ट राइटिंग करवानी है वो हम इधर देखते हैं। जब आपने प्रॉम्प्ट राइट करना है उसे अपने पास सेव किस तरह करना है वो भी बताऊँगी और आने वाले वक्त में वो प्रॉम्प्ट आपकी किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। मैं इससे राइट करती हूँ, राइट अ प्रॉम्प्ट फॉर इमेज जनरेटर विच रिप्रेजेंट नेचर एंड ब्यूटी कॉम्बिनेशन। जस्ट एक कॉमन कमांड दी है मैंने इसको कि नेचर एंड ब्यूटी कॉम्बिनेशन का मुझे कोई इस तरह से लिख के दो, ठीक है, कि मैं इमेज क्रिएट करवा सकूँ। तो चैट जीपीटी ने मुझे ये प्रॉम्प्ट लिख के दे दिया है, मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया है। आपके पास अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कोई भी ऐप है, अगर नहीं है तो कीप नोट्स हर मोबाइल में होते हैं, आप इन दोनों को यूज़ करके आप अपनी जो है वो सेव कर सकते हैं। ये देखिए मैंने जो अपने प्रॉम्प्ट राइट करवाती हूँ तो इसी तरह आती हूँ, कीप नोट्स, यहाँ प्लस का निशान पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे हम अपना जो भी प्रॉम्प्ट होता है उसको सेव कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट राइटिंग को सेव करना इसलिए है कि जब आपने किसी चीज़ पे काम किया होता है ना, तो फर्दर आपको पता चलता रहता है कि मैंने इसमें मज़ीद ये चेंजिंग्स करके इसको मज़ीद अच्छा बना सकते हैं। ये बात होगी कि आप चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट किस तरह राइट कर सकते हैं। अब हम फर्दर मूव करते हैं बिंग की तरफ। ये हमारा आज बस सेकेंड पार्ट ऑफ बिंग है, इसके बाद हम फर्दर जो न्यू क्लासेज आएंगे उसमें एडवांस वेबसाइट्स की तरफ मूव करेंगे। अब बिंग इमेज जनरेटर हमने देख लिया था कि किस तरह शो होता है, तो यहाँ पे अब सर्च पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्क्राइब व्हाट यू शुड लाइक टू क्रिएट। तो मैंने जो अभी कॉपी किया हुआ था वो लिख देती हूँ। इसे आप लोग अपने वर्ड्स में जो है प्रॉम्प्ट अगेन दे सकते हैं। मैं इसे कह रही हूँ कि क्रिएट। अब मेरा अकाउंट साइन आउट हो गया है, लेट्स सी, पता नहीं क्यों, नहीं सॉरी, सही हो गया है। अब यहाँ पे मैं इसको क्रिएट पे क्लिक कर देती हूँ। अब ये जो है मुझे क्रिएट करके देगा, लेकिन अगर आपने प्रॉम्प्ट नहीं देना तो आप यहाँ पे सरप्राइज मी आता है ऑप्शन, उस पर भी क्लिक करें तो ये खुद से ही कुछ अमेजिंग सा, कुछ अच्छा सा आपको क्रिएट करके दे देगा। लेट्स सी, क्रिएशन हो रही है। तो ये देखें जी, नेचर एंड लव का ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन का प्रॉम्प्ट मैंने मांगा था चैट जीपीटी से, तो ये उस हिसाब से जो है वो इमेज क्रिएट हो गई है। जब आपने खुद उस क्रिएटिविटी को सोचा हुआ होगा तो आपको पता चलेगा कि रिज़ल्ट वैसा आया है या नहीं आया। अगर वैसा रिज़ल्ट नहीं आया, यू कैन ट्राई अगेन। जब आप एक दो दफ़ा ट्राई करते हो ना तो आपको आपकी एग्जैक्ट इमेज उस हिसाब से मिल जाती है। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया कि आपने प्रॉम्प्ट राइट करवा लिया और इधर इमेज क्रिएट करा लिया। अब हम बात करते हैं कोपाइल की कि आप इधर ही जो है किस तरह से प्रॉम्प्ट लिखवा सकते हो और कैसे पिक्चर बन सकती है। मैं इसको भी सेम वही देती हूँ कमांड, राइट अ प्रॉम्प्ट फॉर इमेज जनरेटर विच शो ब्यूटी एंड नेचर। मैं ब्यूटी एंड नेचर को इसलिए लेती हूँ क्योंकि ये चीज़ जो होती है हमें अट्रैक्ट कर रही होती है, लेकिन हम आम रूटीन में जब चीज़ें क्रिएट कर रहे होते हैं तो ये फिर उसी हिसाब से ही हम जो है वो अपना प्रॉम्प्ट देते हैं। ये क्रिएट करके दे रहे हैं, मैंने इससे प्रॉम्प्ट राइटिंग का कहा था, तो हमारे पास प्रॉम्प्ट भी आ जाएगा और हमारी जो है इमेज भी क्रिएट होकर आ जाएगी। योर इमेज इज़ जनरेटिंग, लेट्स सी, वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। इससे जो है कोपाइलट, इससे हम स्टोरी भी राइट कर सकते हैं, ऐसे भी, ठीक है, हर चीज़ ये हमें राइट करके भी देगा और उस चीज़ को जो है मेड करके भी देगा, यानी पिक्चर बनाकर भी, क्रिएट करके भी हमें दिखाएगा। तो देखिए कोपाइलट का रिजल्ट ज़्यादा अमेजिंग आया है जो इसने खुद से प्रॉम्प्ट राइटिंग की है। इसका प्रॉम्प्ट क्या है, ब्यूटी एंड नेचर, जस्ट 2 वर्ड्स इसने यूज़ किए हैं, ब्यूटी एंड नेचर। फ्लावर्स का कलर अच्छा है लेकिन लोकेशन जो है वो बिंग इमेज क्रिएटर की पहले वाले हमारे प्रॉम्प्ट से में अच्छी थी।
तो जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा रिज़ल्ट जो है वो अच्छा हो जाता है। अभी मैंने जो है वो अपना एक प्रॉम्प्ट राइट किया हुआ था, अब मैंने इसको वो दे दिया है, देखते हैं कि उसका क्या आता है। क्रिएट हाइपर रियलिस्टिक HD इमेजेस, ये जो प्रॉम्प्ट मैं ट्राई कर रही हूँ, ठीक है। तो इस ये अब कह रहा है कि ये जो है मैं अभी क्रिएट नहीं कर सकता। लेट्स सी, हम यहाँ पे आके इमेज क्रिएटर पे ट्राई करते हैं। हम इमेज क्रिएटर पे आ गए हैं। ये सरप्राइज मी के ऑप्शन को भी आप यूज़ कर सकते हो। ये जब नेटवर्क का एरर होता है तो कोपाइलट कुछ टाइम के लिए वर्क नहीं करता, इस तरह का हो जाता है, लेकिन हम अगेन ट्राई कर सकते हैं। अभी इधर से जो रिज़ल्ट आता है वो देखते हैं। और आप लोग जो है प्रॉम्प्ट जो मैं इधर यूज़ कर रही हूँ वो मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ दे दूँगी और कुछ जो है वो मैं आप लोगों से ग्रुप में भी शेयर कर दूँगी, तो टेंशन नहीं लेनी जी। तो मैंने इससे कहा, लेकिन ये थोड़ी इमेजेस आउटस्टैंडिंग नहीं आई हैं, मतलब इसने ग्लॉसी ब्लैक सब कुछ तो दे दिया, लेकिन जीन्स पैंट जो है वो नहीं अच्छी थी। तो अट्रैक्टिव है ये भी, ठीक है। अब एक और प्रॉम्प्ट मैं ट्राई करती हूँ। जो प्रॉम्प्ट होता है वो आप लोग सेम यूज़ नहीं कर सकते, आपको उसमें कुछ चेंजिंग्स करना लाजमी होती हैं। सॉरी, ये वही प्रॉम्प्ट था। अभी मेरे पास जो सेव प्रॉम्प्ट्स हैं मैं वही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जब हम राइट करने लगते हैं तो बहुत सी मिस्टेक्स आ जाती हैं। ये प्रॉम्प्ट था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, वैसे मतलब क्रिएटिविटी शो करने के लिए। लेट्स सी, हम देखते हैं कि हमें बिंग इस पे क्या रिजल्ट देता है। यही प्रॉम्प्ट हम जब नेक्स्ट आएंगे तो हर वेबसाइट पे ट्राई करेंगे और आप लोगों ने इसका कंपैरिजन करना है कि डिफरेंट वेबसाइट्स का और इनका आपस में क्या कॉम्बिनेशन आता है। आप लोगों को पता है कि न्यू अपडेट आई है मेटा AI की, वो भी मैं एक वीडियो बनाई थी शॉर्ट सी, लेकिन अब मज़ीद डिटेल में बनाऊंगी तो उसको लाजमी देखिएगा, उसके रिजल्ट इनसे भी अच्छे होते हैं। अभी देखते हैं जी। तो ये उसने मुझे बना कर दे दी। क्रिएट अ हाइपर रियलिस्टिक इमेज ऑफ अ बेल डांसर इन अ लॉन्ग फ्लोइंग ग्लोसी शाइनी वाइब्रेंट रेड गाउन डांसिंग ऑन जेंट पियानो कीज। तो देखें, बिल्कुल वैसा ही इसने बना के दे दिया है। ये देखें इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स हैं, हकीकत में इस तरह के रिजल्ट्स नहीं आते। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि आप किस तरह से अपने बिंग का अकाउंट जो है वो लॉग इन कर सकते हो। आपने इधर आना है और आपने लिखना है बिंग, ठीक है। बिंग इमेज क्रिएटर लिख लें या बिंग लिख लें, आपके पास इस तरह की वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है। ये आपको यहाँ पे गूगल प्ले पे ऐप भी शो हो रही होगी। आपने जो है वहाँ यहाँ फर्स्ट ऐप जो है वेबसाइट, इस पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करते हो तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके पास आ जाता है। मेरा इस पर भी आई थिंक सो अकाउंट लॉगिन है नहीं है। अब मैं साइन इन पे क्लिक करती हूँ। बिंग जो है वर्किंग करता है जी। ये मेरा गूगल अकाउंट क्योंकि इधर पहले ऑलरेडी बना हुआ था तो यहाँ पे वेबसाइट पे साइन इन हो गया। आपने यहाँ पे आना है और डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके पास आता है। ये आपसे साइन इन मांगेगा जब आप क्रिएट करने लगोगे, तो आपने यहाँ पे आके इसको कंटिन्यू विद गूगल कर देना है। जब आप कंटिन्यू विद गूगल करते हो ना, यहाँ पे जब इस वेबसाइट पे आके, एक मिनट मैं ट्राई करती हूँ कि मैं इसको लॉग आउट करूँ। आपने इसे जब कंटिन्यू विद गूगल करना है उसके बाद यहाँ पे जो है इंटरफेस अगेन आ जाएगा। आपने यहाँ ऊपर 3 ऑप्शंस आते हैं, कोपायलट, इमेजेस, वीडियोस, मैप्स, न्यूज़। हम इमेजेस पे क्लिक करते हैं कि हमें इमेजेस क्रिएट करवानी है। अब लेट्स सी, ये हमें दिखाएगा जो पहले से इस पे काम हुआ पड़ा है, ठीक है। और अगर आप खुद से कोई क्रिएट करना चाहते हो तो वो आप लोगों को मैंने जैसे तरीका बताया है, लेकिन यहाँ पे भी बता देती हूँ कि ये देखें, यहाँ पे इंस्पायरेशन और आगे क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है। ये इंस्पायरेशन के लिए आपके पास आइडियाज़ होते हैं और यहाँ पे आप क्रिएट पे क्लिक कर सकते हैं। अब आपकी ऐप लॉगिन नहीं हो रही है तो वो इतना मसला नहीं है, इधर आप इसको लॉगिन करें, आप इसको एज आइकॉन यूज़ कर सकते हैं। ऐड टू होम स्क्रीन, ये जो 3 बटन है यहाँ पे क्लिक करें। ऐड टू होम स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो ये जो इमेज क्रिएटर है माइक्रोसॉफ्ट का, ये आपकी वेबसाइट डेस्कटॉप यानी मोबाइल की स्क्रीन पे जाके एक छोटा सा आइकॉन बन जाएगा। इस तरह
ये ऐड हो जाएगा। वहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे इस वेबसाइट पे आ जाओगे और यहाँ पे आप अपनी इमेज क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ये हर क्वेश्चन का आंसर भी देता है, ये बेस्ट वेबसाइट वर्जन है। और ये जो इमेजेस हैं आप इनसे हेल्प भी ले सकते हो कि आपने कौन सी इमेज किस तरह क्रिएट करनी है। मैं चाहूँगी कि आप लोग इस तरह की इमेजेस को देखा करें, ये आपको प्रॉम्प्ट राइट करवाने में आसानी देती है। अब वो किस तरह का ऑप्शन बन जाता है वो हम यहाँ देखते हैं। देखें जी, ये वाला जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है ये वही बिंग इमेज जनरेटर का है। तो ये आपकी वेबसाइट पे इस तरह का आइकॉन बन के आ जाएगा। ये मैंने काफ़ी सारे वेबसाइट्स के आइकॉन्स बनाए हुए हैं, क्योंकि जब हम वर्क कर रहे होते हैं तो बार बार सर्च करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर आप लोगों को कोई भी इससे रिलेटेड कन्फ्यूजन है यू कैन आस्क। और दूसरी बड़ी अपडेट ये है कि फेसबुक में भी अब मेटा AI आ गया है और व्हाट्सएप में भी। व्हाट्सएप में किस तरह है, व्हाट्सएप अगर आपने अभी तक अपडेट नहीं किया तो आपने प्ले स्टोर पर जाना है, सर्च में जो है वो व्हाट्सएप लिखना है, व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप ओपन हो जाता है। यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाता है। अगर आपका अपडेट नहीं होगा तो ओपन की प्लेस पे जो है वो अपडेट का ऑप्शन आ रहा होगा, आपने अपडेट करना है, इसको ओपन करना है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस अब आपके पास आना शुरू हो जाएगा। आस्क मेटा AI और सर्च, और ये ब्लू कलर का भी एक सर्कल नज़र आता है, ये मेटा को शो करता है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमें चैट शो करेगा। आई थिंक आज हमारे पास वेदर काफ़ी ख़राब है तो नेटवर्क एरर आ रहा है। आस्क मेटा AI एनीथिंग, आप इससे कुछ भी पूछ सकते हो। तो अब हम इससे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसे कहती हूँ कि मुझे इमेज ही क्रिएट करके दो, ये वाली। अब लेट्स सी, इसको हम क्रिएट करते वक्त 3 वर्ड यूज़ कर सकते हैं, इमेजिन, जनरेट और क्रिएट। इन 3 वर्ड्स को लिखना मेटा AI का जो है वो ज़रूरी है। कल हम इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। ये देखें, इसने जो वो रियलिस्टिक इमेज वाकई ही बना के दी है। इसका रिज़ल्ट मुझे बिंग से ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये ज़्यादा एक्यूरेट चीज़ें बना के देता है, ठीक है। इसने आगे मुझे ऑप्शंस भी दे दिए हैं कि हम इस तरह की पिक्चर्स भी बना सकते हैं। अब कल आप लोगों की जो असाइनमेंट है वो ये है कि आपने मेटा AI को भी यूज़ करना है और बिंग को भी यूज़ करना है। दोनों इमेजेस को आपस में जो है कंपेयर भी करना है और फिर मुझे सेंड करनी है, अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी है। उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रही होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।